श्रोताओं, प्रश्नोत्तर का यह कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है और हम इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक मसीही स्वागत करते हुए इस वक्त श्रोता के इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ श्रोता कह रहे हैं, मैं इस बात से विश्वस्त हूँ कि मत्ती अध्याय 19 वचन 9 में तलाक की अनुमति दी गई है। अगर ये सच नहीं होता तो अगले वचन में हमें बताया जाता। कृपया ध्यान दें कि आपने जो कहा है वह सच नहीं। अगर हमें इस वचन में जो बताया गया है उसे ठीक से समझना है तो बाइबल में दूसरी जगहों पर क्या सिखाया गया है यह देखना अत्यंत आवश्यक है। और आपने भी यह कहा है कि इस वचन के बाद के वचन में हमें यह बताया जाता, परंतु यह सच नहीं। बाइबल में कई वचन एक अकेले पाए जाते हैं जो कोई विशिष्ट शिक्षा देते हैं। जब हम इस तरह का एक अकेला वचन पढ़ते हैं तो उससे एक शिक्षा प्राप्त करते हैं, और जब हम उस वचन की शिक्षा को संपूर्ण बाइबल की शिक्षा के प्रकाश में पढ़ते हैं तो जान लेते हैं कि हमने उस वचन से जो निष्कर्ष लगाया है वह सच नहीं। समस्या यह है कि मानव जाति अपने खुद के रास्ते पर चलना चाहती है। इस कारण वे बाइबल में क्या सिखाया जा रहा है इसे खोजना नहीं चाहती, न ही यह कहना चाहती है कि मुझे किसी बात की भी जानकारी नहीं। हे प्रभु, मुझे सत्य क्या है ये सिखा। जब परमेश्वर कहता है कि नियम संगत रूप से कहता है कि जब तक पति जीवित है तब तक उसकी पत्नी उससे बंधी हुई है, तो यह कहना कि व्यभिचार के कारण तलाक की अनुमति दी गई है यह असंगत है। हम असंगत बातें कह सकते हैं, परंतु बाइबल में कुछ भी असंगत नहीं, क्योंकि यह परमेश्वर का विश्वास योग्य वचन है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 9 को जिस संदर्भ में बताया जा रहा है उसको वचन 6 और 7 में जो बताया जा रहा है उससे समझना जरूरी है। इसी तरह संपूर्ण शिक्षा को समझने के लिए हमें संपूर्ण बाइबल में क्या सिखाया जा रहा है यह खोजना भी अत्यंत महत्व रखता है। आप जिस शिक्षा पर विश्वास करते हैं, अगर आप उस पर विश्वास करना चाहते हैं तो विश्वास कर सकते हैं। और मैं यह बताना चाहूंगा कि आप अनगिनत पास्टर और बाइबल शिक्षकों को खोज लेंगे जो आपसे सहमत होंगे। आप यह भी जानते होंगे कि करीबन 50 या 60 वर्षों पहले किसी को भी तलाक देने की छूट नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं कि उन दिनों में लोग आज की तरह होशियार और बुद्धिमान नहीं थे। पास्टर और कलीसियाएं अच्छे से जानते थे कि किसी भी कारण कभी भी तलाक की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक संगठन जो प्रेस्बिटेरियन के नाम से पहचाना जाता है, उनका वेस्टमिंस्टर नामक पाप दोष स्वीकार पद्धति पुस्तक है। उसमें आप जो विश्वास करते हैं उसे पाया जाता है, परंतु परमेश्वर ने अपने नियम की रक्षा करके उस विचार को ढाक रखा था। इस वक्त हमारे युग में हम इस संसार के इस विश्व के अंत के करीब बढ़ रहे हैं और मनुष्य जाति अपनी मनमानी कर रही है, और परमेश्वर भी उन्हें इन आज्ञाओं का उल्लंघन करने दे रहा है। इसी के साथ आज तलाक के बाद दूसरा विवाह करने की अनुमति दी जा रही है। यहाँ तक कि पास्टर लोग, एल्डर, सुसमाचार प्रचारक और दूसरे लोग जो अपने आप को मसीही आत्मिक अगुवे कहलाते हैं तलाक दे रहे हैं और दूसरा विवाह कर रहे हैं। और तलाक के लिए सिर्फ व्यभिचार ही का कारण नहीं रहा है, परंतु आज हर एक कलीसिया में, चर्च में, मंडली में और संगठनों में नए नए नियम बनाए जा रहे हैं और लोक प्रिय किए जा रहे हैं जो बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध है। इस कारण विवाह संस्था तहस नहस हो रही है। वास्तव में विवाह संस्था में कई दरारें उत्पन्न हुई है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि तथाकथित मसीही परिवारों में से 50% विवाह तलाक में खत्म होने वाले हैं। यह सब अपघात से नहीं हुआ है, न ही यह कोई दुर्घटना के कारण हो रहा है। यह सब इस कारण हो रहा है क्योंकि हम इन नियमों को फिर से ऐसे लिख रहे हैं जो हमें अपनी मनमानी करने की स्वतंत्रता देते हैं। हम अपनी इच्छा और लालसा पूरी करने की स्वतंत्रता देने वाले नियमों को लिख रहे हैं।
परमेश्वर ने हमें अपनी मनमानी करने के लिए छोड़ दिया है। इसका परिणाम यह है कि जो नुकसान पहुंचाया गया है उसकी गिनती करना असंभव है। आप बाइबल में जो सिखाया जा रहा है उस पर और उससे जो सिखाया जा रहा है उससे सहमत हो या न हो, यह आपका निर्णय है। मैं इतना जरूर ही बताना चाहूंगा कि अगर आप पूरी तौर से बाइबल की शिक्षा से सहमत होना चाहते हैं तो आपको यह समझ लेना जरूरी है कि बाइबल के परमेश्वर ने किसी भी कारण तलाक की अनुमति नहीं दी है। हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है। जय मसीह यीशु की।